आला हज़रत शफी मियाँ के करीब तरीन खुलफा में एक खलीफा सरकार बुरहानपुर के नाम से सूफी अब्दुल गफूर, आला हजरत से लेकर मुझ तक कोई ऐसा नहीं है जो वहां गया ना हो। सुभान वो वहां वही मिलता है जो मुहद्दिस आजम के दरबार में मिलता है। हाय हाय आहा हा सुभान अल्लाह। इसीलिए बुरहानपुर सिर्फ एक शहर नहीं, मेरे अशरफी नाना की राजधानी है। और वहां से जो शोरा आए हैं उन्होंने जुबान से नहीं दिल से कलाम पेश किया है। क्या कहने हैं, क्योंकि दिल का मामला है। अगर किचौचे के बाहर किचौछा देखना हो क्या कहने तो बुरहानपुर चले जाओ। अरे जिंदाबाद। उसे मिनी किचौछा कहना 100% सही है। क्या कहने, वहां से आए हुए शोरा का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। दुआ गो हूँ कि मौला ताला उनकी फिक्र में और भी पाकीज़गी अता फरमाए। जो लोग मुख्तलिफ सूबों से, शहरों से हालात का मुकाबला करते हुए यहाँ आए, उन तमाम लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारी मेज़बानी में, ज़ियाफ़त में कोई कमी रही हो तो हमें माफ़ फरमाइएगा। क्योंकि मौसम जो दुनियावी मौसम है वो साजगार नहीं है, मगर रूहानी मौसम अपने शबाब पर है। हाय जिंदाबाद। इस्लाम में दो पहलू बड़े अहम हैं। एक तो इस्लाम फैलाने वाले, क्या बात। और दूसरे इस्लाम बचाने वाले। तारीख पर ससरी नजर डालेंगे आप तो फैलाने वालों में जो सबसे नुमाया जमात है, उस मुकद्दस जमात का नाम जमाते सहाबा है। वाह वाह। खूब फैलाया, कहां से कहां तक फैलाया। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस्लाम फैलाना था, क्या कहने, तो सहाबा को आगे बढ़ाया। क्या बात। वाह। लेकिन जब बचाना था तो फातिमा के लाल को करबला में। जिंदाबाद जिंदाबाद। फैलाने का काम अगर अशरे मुबशरा ने किया, सुभान अल्लाह, मुहाजिरीन और अंसार ने किया, तो बचाने का काम अहले बैत रसूल ने किया। वाह वाह। अगर सिद्दीक अकबर, फारूक आजम फैलाने में नुमाया है, वाह वाह। तो अली का लाल इस्लाम बचाने में नुमाया है। जिंदाबाद। आज भी और हमारी पिछली सदी में भी इस्लाम और सुन्नियत के फैलाने वाले बहुत मिलेंगे। क्या कहने, क्या कहने। जो फैलाते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, कुतुबुल अख्ताब कहते हैं, हाय हाय, महबूबे इलाही कहते हैं, उन्हें गंजे शकर कहते हैं, मखदूम अशरफ कहते हैं। इन्होंने फैलाया, लेकिन हिंदुस्तान में जब बदअकीदगी ने हमला किया, क्या कहने,
तो बचाने में फजल हक खैराबादी आते हैं, सुभान अल्लाह, बचाने में इमाम अहमद रजा आते हैं। सुभान अल्लाह। तारीख सकते में है वाह, कि बरेली की चटाई पर बैठकर अकेला कि इंसान अंजुमन का फरीजा अदा कर रहा है। हाय हाय हाय। तारीख सकते में है हाँ हाँ, कि जब इस्लाम बचाने पर आए, शरीयत को बचाने पर आए, तो फतावा रिजविया की शक्ल में फ़िक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। मगर जिस जात को सैयद अली हुसैन कहते हैं, वाह वाह उसने फैलाने का भी काम किया, बचाने का भी काम किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक किसी मुक़द्दस से तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। वो तमाम अनासिर जो सुन्नी मरकजों को लड़ाने में लगे थे, आज वो गायब हैं, लेकिन शेखुल इस्लाम चमक रहे हैं। क्या कहने हैं? आहा, तो शेखुल इस्लाम की मुखालिफत करने वालों, नतीजा देख लो। क्या कहने हैं? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी का कि चौचा से ताल्लुक तोड़ पाओगे? कभी नहीं। जब कोई दुनिया की ताकत हसन हुसैन को नहीं लड़ा सकती, क्या कहने हैं? सिद्दीक को फारूक को नहीं लड़ा सकती, जब दुनिया की कोई ताकत शेखैन करीमैन को नहीं लड़ा सकती, हाय हाय। तो दुनिया की कोई ताकत अहमद रज़ा और मुहद्दिस आजम को लड़ा नहीं सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी जाहिरी वजह यह है, बातिनी वजह तो बहुत है, क्योंकि हमारा दिल एक है, सोच एक है, हाय हाय। फिक्र एक है, आहा, नजरिया एक क्या है, कहने? मसलक एक है, आहा। मशरब एक है, मजहब एक है, सुन्नियत एक है। जाहिरी वजह देखो कि बरेली में क्या चल रहा था, किछौछा क्या कर रहा था। आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी के बारे में एक बात बता दूं, सबसे कम सफर करने वाले का नाम आला हजरत है। सच्चाई है। एक कमरे में बंद, दवा तो कलम, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। एक आध बार वो जबलपुर गए, एक बार इलाहाबाद गए पूरी जिंदगी में, और जब जब हज करने के लिए गए तब तब बंबई गए। उन्होंने अपने को मुसाफिर बनाया ही नहीं, उन्हें मुकीम ही रहना था, हाय हाय। कि उन्हें कायम ही करना था। लेकिन दुनिया जानती है कि गांव गांव, घर घर, कस्बा कस्बा, देहात देहात, करिया करिया, एक एक गांव में जो जा रहा था उसे मुहद्दिस आजम कहते हैं, और जो घर बैठे सुन्नियत फैला रहा था उसे मुजद्दिद आजम कहते हैं। वाह। अब आओ इसी आखिरी बात को आखिरी कर दूं कि बरेली में सुन्नियत फैलाने के लिए मुजद्दिद आजम का कलम चल रहा था, और उसे आगे बढ़ाने के लिए मुहद्दिस आजम का कदम चल रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुहद्दिस आजम हिंद हुजूर गाज़ी मिल्लत। एक नसीहत, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम रसूल को तो मानते हैं, तो अगर हसन हुसैन के खिलाफ बोलेंगे तो रसूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हसन हुसैन तो नवासे हैं,
अगर हम फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के खिलाफ बोलेंगे तो रसूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो फातिमा ज़हरा रसूल नहीं है। ऐसे सोचने वाले कितने गुमराह हैं हाय हाय। कि हसन हुसैन को भी बुरा कहोगे तो तकलीफ रसूल को होगी। तो आज की बात, हम शेखुल इस्लाम को वली समझते हैं, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलते, मगर ये जो उनका फर्जंदे आगोशी है उसके खिलाफ बोलना शेखुल इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है। इन नादानों से कहो कि जब जानशीने शेखुल इस्लाम को बुरा कहोगे तो तकलीफ शेखुल इस्लाम को होगी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। एक अंदर की बात बाहर कर दूं, मैं कहां था मैं खुद और कहां हूं। न तुमने मुझे गाली दिया होता, न मुहद्दिस आज़म को तकलीफ होती। नारे रिसालत, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म, शहजादे मुहद्दिस आज़म। वाह वाह वाह। मेरे खिलाफ बोलने वालों, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे। हाय हाय, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी। तुम कभी मदनी, कभी हाशमी, कभी मुसन्ना, कभी नूरानी को बुरा कहते रहो, मुहद्दिस आज़म को तकलीफ होती रहे। तेरी बुराई बुराई हो जाएगी, मेरे लिए भलाई हो जाएगी। तो औलादे रसूल को बुरा कहोगे, रसूल को तकलीफ होगी। औलादे मुहद्दिस आज़म को कहोगे, रसूल को तकलीफ, मुहद्दिस आज़म को तकलीफ नहीं होगी। तो नसीहत ये है, अपनी जुबान को हद्दे अदब में रखो। दुनियावी हिर्सो हवस में आखिरत को दांव पे मत लगाओ। क्या बात। मुझे खुशी है कि पूरे उर्स के प्रोग्राम में मखदूम अहले सुन्नत मेरी वालिदा माजिदा का इंतज़ाम है। आज से 5 दिन पहले मैंने अपनी वालिदा की मज़ार पे जाके कहा, अम्मा आप तो फ्री हो, आपकी रूह आज़ाद है, लंगर खाने का आप ही को ख्याल रखना है। इंतज़ाम और इंसलाम पे भी नज़र रखनी है। तो यूपी के चाहे जैसे सियासी हालात हों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अमन व शांति के साथ हमारा हर प्रोग्राम हुआ। हमें प्रशासन का भी सहयोग रहा और हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। आप लोग थोड़ा सा आराम कीजिए। कल जुलूस है, चादर है, संदल है और आखिरी दुआ है। वो पुरतासीर दुआ आप लोगों की मुरादों को, तकलीफ़ों को, मुरादों को पूरी करने और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सुनहरा मौका है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए